इस साइड पर हमने कैसेट एसीओ का इंस्टॉलेशन किया है, ओ जनरल, टर्न और हिटाची। हिटाची की सारी मशीनें, चाहे वो स्प्लिट हो या कैसेट सारे के सारे एसी न्यू ब्रांड हैं। तो 3-3 टन की मशीनें हैं। ओ जनरल की 2-2 टन की मशीनें थी, लेकिन हिटाची की भी जो मशीनें आई हैं वो 3-3 टन की ही मशीनें हैं। बाकी स्प्लिट एसी आए हैं यहाँ पे 2 एसी, एक 1 टन का है, एक 1.5 टन का है, एक 2 टन का टर्न का भी है स्प्लिट एसी। तो उन सारे एसियों को हम इंस्टॉल कर चुके हैं। फिलहाल हम नए एसियों का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जितने भी कैसेट एसी यहाँ पे आए हुए हैं। स्प्लिट एसियों का भी हम इंस्टॉलेशन पहले कर चुके हैं। तो देख सकते हो आप, हमने इंडोर यूनिटों को अनबॉक्स कर लिया है और उसके बाद में इंस्टॉलेशन के लिए हमने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी टीमें लगी हुई हैं हमारी। कुछ इस तरीके से इन एसियों को हमने टांग लिया है। उसके बाद में यहाँ पे नए एसियों का इंस्टॉलेशन वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम कैसेट एसी का फुल इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको किसी भी ब्रांड का कैसेट एसी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। तो हर नए एसी के अंदर इस तरीके की मार्किंग निकलती है। इसको हम सेंटर में रखेंगे वॉल और चैनल के में। तो आप देख सकते हो बराबर बराबर दूरी नज़र आनी चाहिए, चाहे चैनल की तरफ से देखें या बॉल की तरफ से। तो हमने मार्किंग करना स्टार्ट कर दिया है। और जो आप देख रहे हो हर कोने पे कैसेट एसी के लिए फास्टनर की जगह दी जाती है, तो हम उसमें भी होल कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। जहाँ पे निशान आएगा वहाँ पे 12 mm की बिट से हम होल कर लेंगे और 8 mm का उसमें फास्टनर ठोक देंगे। उसके बाद में फास्टनर का जो बोल्ट होता है उसको निकाल करके अलग कर देंगे और उसमें टाई रॉड को कस देंगे। टाई रॉड को हमने चारों कोने पे जो लगेंगे उनको बराबर बराबर साइज की काट लिया है। और उन रॉडों में सबसे ऊपर एक बारसल रहेगा जो लेंटर की तरफ जाएगा। इस तरीके से हम बारसल वगैरह सेट कर लेंगे। आप देख सकते हो एक साइड में हमने बारसल लेकर के नीचे नट लगाया है, दूसरी साइड में फिर से नट लेकर के 2 बीच में बारसल और एक सबसे नीचे नट। तो कुछ इस तरीके से रखा है हमने टाई रॉड को और मार्किंग करके हमने होल करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में जहाँ जहाँ हमने होल किया वहाँ वहाँ हम फास्टनर ठोक लेंगे। चलिए फटाफट से ये सारा काम हम कर लेते हैं और टाई रॉड को कस लेते हैं। टाई रॉडों को हमने अच्छे से टाइट कर लिया और इंडोर यूनिट को टांगने का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। तो जो क्लम्प दिख रही हैं आपको, वो जो हमने बीच में 2-2 बारसल लिए हैं, एक ऊपर बारसल लेंटर के साथ में टाइट हो गया नट के साथ, और जो बीच में हमने यहाँ पे 2-2 बारसल लिए हैं, एक नट ऊपर लिया है और बीच में 2 बारसल लिए हैं। तो इस क्लैंप के एक बारसल ऊपर रहेगा नट के साथ में और एक बारसल नट के साथ में नीचे रहेगा। इतना काम करने के बाद में जो ऊपर की साइड में नट आएगा क्लैंप के, उसको हम इंची टेप से नाप करके चारों रॉडों के नटों को बराबर हाइट पे हम रख लेंगे और नीचे वाले चारों रॉडों के चारों नटों को हम टाइट कर लेंगे। फिर हम जिधर से भी देखेंगे हमारी इंडोर यूनिट बराबर नज़र आएगी। कोई भी कोना इंडोर यूनिट का ऊंचा नीचा नज़र नहीं आएगा, चाहे हम किसी भी साइड से उसको देख लें, किसी भी एंगल से देख लें। तो फटाफट से हम इंची टेप से नाप करके इन नटों को बराबर हाइट पे करके इंडोर को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अभी तक सिर्फ इंडोर यूनिटों को इंस्टॉल किया है, आउटडोर अभी बाकी हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी हो, चाहे वो ओरिजिनल के हों या टर्न के हों या हिटाची। सबसे पहले हमें अंदर का ही काम ख़त्म करना है, चाहे वो फ्लेयर वगैरह बनाने हो या ड्रेन पाइप कनेक्ट करना हो या ब्रीजिंग वगैरह करनी हो। तो हम यू बैंड वगैरह जो भी हमें बनाने हैं वो बना करके फ्लेयर वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं सारी मशीनों। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद में हम आगे का भी प्रोसेस करेंगे। तो चलिए फटाफट से ये सारा काम हम निपटा लेते हैं।
कनेक्टिंग वगैरह का तो काम चल ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये पाइपलाइन पड़ी है इधर उधर, इसमें अंटे खा रही हैं। इन पाइपों को हम इस तरीके से कर देंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये पाइप किस मशीन की है। तो उसी तरीके से हम इनको सेट करके टाई बेल्ट लगा देंगे अलग अलग, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये पाइप किस मशीन की है। तो हम टाई बेल्ट वगैरह लगा रहे हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद में कुछ इसी तरीके से चैनल के थ्रू हम इन पाइपों को बाहर लेकर के गए। तो आप देख सकते हो टाई बेल्ट वगैरह लगा रही हैं, सारी टीमें हमारी लगी हुई हैं। कुछ इस तरीके से हम चैनल पे होते हुए इन पाइपों को बाहर लेकर के आए। तो यहाँ पे टोटल 32 मशीन के आसपास लग रही हैं, 3-3 टन की। ओरिजिनल की जो मशीन है वो 2-2 टन की। कुछ मशीनों का कनेक्टिंग का काम फ्लेयर वगैरह का कंप्लीट होता जा रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन फ्लेयर हम अभी ओपन रखेंगे, इनको कवर नहीं करेंगे। जब हम नाइट्रोजन इनमें होल्ड करेंगे मशीनों में और इन फ्लेयरों की लीकेज को चेक करने के बाद में तब हम इन फ्लेयरों को पैक करेंगे। तो अभी हम केबल वगैरह के सारे कनेक्शन कर लेंगे, उसके बाद में आगे का भी काम करेंगे। यहाँ पे ये सारा काम हो जाएगा और हम इसी तरीके से इनको पैक कर देंगे। ग्रिल भी यहाँ पे बाद में लगेंगी, क्योंकि अभी पेंट का काम चल रहा है यहाँ पे। जैसे ही पेंट का काम ख़त्म हो जाएगा, ग्रिल वगैरह हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। और प्रेशर को, जो नाइट्रोजन हम होल्ड करेंगे अभी, उस नाइट्रोजन को उड़ा उड़ा करके वैक्यूम करके गैस और चला चला करके बैक प्रेशर चेक कर लेंगे। जिन एसीओं में हमें टॉपअप की ज़रूरत पड़ेगी उनमें हम टॉपअप कर देंगे, क्योंकि पाइपलाइन यहाँ पे बड़ी बड़ी हैं, लंबाई ज़्यादा है। तो कुछ इस तरीके से हम पॉलीथीन लगा करके इनको पैक करते जा रहे हैं। सारी मशीनों को इसी तरीके से हम पैक कर देंगे। उसके बाद में जैसे ही पेंट का यहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा, कस्टमर बोलेंगे कि भैया आ जाओ, उन कामों को निपटा दो, तो हम यहाँ पे आकर के ग्रिल वगैरह लगा देंगे। तो फिलहाल हमने इंडोर यूनिटों को पैक करना स्टार्ट कर दिया है और उसके बाद में हम आउटडोरों का भी इंस्टॉलेशन करते जाएंगे। तो चलिए हम फटाफट से ये सारा काम कर लेते हैं। और जो भी टाई बेल्ट वगैरह लगानी है वो लगा ली है हमने, और आउटडोरों का भी काम हम फटाफट से करने वाले हैं। तो जो नए आउटडोर हैं उनको हम छत पे लिफ्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं कुछ इस तरीके से। और जितने भी यहाँ पे आउटडोर हमें फ़िट करने हैं उनके हमने स्टैंड बनवा लिए हैं वेल्डिंग वालों से। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पे सारी मशीनें हमने चढ़ा ली हैं। जो पुरानी मशीनें थी वो साइडों में पहले से ही वॉल में हमने स्टैंड फिक्स करा दिए थे, वहाँ पे वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। कुछ इस तरीके से हमने साइडों में स्टैंड लगवा दिए हैं जहाँ पे हमारे आउटडोर रखे जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमने उनको रखना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए फटाफट से हम आउटडोरों का इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट कर लेते हैं। और जो भी हमें पाइप का बैंड वगैरह, जो भी कनेक्टिंग करनी है फ्लेयर वगैरह बना करके, वो सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नाइट्रोजन भी होल्ड होगी और सारी जो भी फ्लेयर वगैरह हैं वो चेक करेंगे हम, लीकेज वगैरह। उसके बाद में फ्लेयरों को भी पैक कर देंगे। तो चलिए फटाफट से ये सारा काम हम निपटा लेते हैं, उसके बाद में आगे का भी प्रोसेस करेंगे। काम कर रहे हैं, काम ना करेंगे हम काम।
ये जो आपको अलग से केबल नज़र आ रही है ये 3 फेज़ की सप्लाई है हमारी इनपुट की, तो सीधा आउटडोर में कनेक्ट हो जाएंगे आर बाई बी और न्यूट्रल। तो उसके बाद में हमारी इंडोर की केबल कनेक्ट रहेगी, यहीं से हमारी सप्लाई वापस जाएगी इंडोर के लिए। और इंडोर से एक वायर आएगा हमारा, वो आएगा कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए। तो ये सारा काम हम साथ में ही करके चल रहे हैं। और जो इंडोर यूनिट की तरफ से कंबाइंड आएगी वो 3 मिनट बाद आती है, यानी कॉन्टेक्टर पे हमारे 3 फेज़ जो सप्लाई रहती है वो हमेशा तैनात रहेगी। और जैसे ही कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तुरंत आउटडोर का फैन और कंप्रेसर अब आप देख सकते हो फ्लेयरिंग वगैरह का काम हमने कंप्लीट कर लिया और नाइट्रोजन होल्ड करना स्टार्ट कर चुके हैं। लगभग हर मशीन में 400 पीएसआई के आसपास में हम प्रेशर रखेंगे। उसके बाद में हम 3-4 दिन के लिए इसे छोड़ देंगे इसी तरीके से, और देखेंगे बाद में आकर के किस मशीन का प्रेशर डाउन हुआ है। अगर नहीं होता है तो फिर हम नाइट्रोजन को उड़ा उड़ा करके वैक्यूम करके गैस को रिलीज। फिलहाल हमारे पास एक ही नाइट्रोजन का सिलेंडर है और रात भी हो रही है, तो जितनी भी मशीनों में प्रेशर होल्ड हो पाएगा वो अब कर देंगे। बाकी का कल दूसरा सिलेंडर ला करके जितनी भी मशीनें रह जाएंगी उनमें हम होल्ड कर देंगे। अब हम सुबह होते ही दूसरे दिन आ चुके हैं, नाइट्रोजन का भी सिलेंडर हमने चेंज कर लिया है, नाइट्रोजन भरवा करके हम आ चुके हैं। और जितनी भी मशीनें रह गई थी प्रेशर होल्ड होने के लिए उनमें हम फटाफट से प्रेशर होल्ड कर देते हैं। करो टाइट, बस बस। लगभग सारी मशीनों में प्रेशर होल्ड हो चुका है। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने आउटडोरों को इंस्टॉल किया है। और दूसरी बॉल जो आप देख रहे हो बैक साइड में आउटडोरों के, उधर भी हमारे आउटडोर लगे जितनी भी हिताची की मशीनें हैं वो छत पे आ चुकी हैं सारी, आप देख सकते हो। और पुरानी जो मशीनें थी टर्न की ओरिजिनल की, उनको हमने कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया। ये टाइल्स का शोरूम तैयार हो रहा है 4 मंजिल, एक बेसमेंट है, एक ग्राउंड फ्लोर हो गया, एक फर्स्ट फ्लोर हो गया, एक सेकेंड फ्लोर हो गया। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर की मशीनें कुछ इस तरीके से नीचे वाली हैं, और फर्स्ट फ्लोर की मशीनें ऊपर हैं, और सेकंड फ्लोर की मशीनें उससे भी जो छत पे लगी हुई हैं, और सारी नई मशीनें हैं। तो यहाँ पे पेंट का काम कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हम ग्रिल निकाल करके ले करके आ चुके हैं। अब एक एक करके सारी ग्रिलों को हम अनबॉक्स कर लेंगे, और अनबॉक्स करने के बाद में इंडोर यूनिटों पे फिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फटाफट से हम ये ग्रिल इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट कर लेते हैं।
एक एक करके हमने सारी ग्रिलों को इंस्टॉल कर लिया है और उसके बाद में कुछ इस तरीके का इसका लुक निकल करके आ रहा है। और जो भी फ्लेयर वगैरह थे उनकी हमने लीकेज को भी टेस्ट कर लिया है, कोई भी लीकेज नहीं है किसी भी एसी में। तो उनके जो फ्लेयर हैं उनको भी हम पैक कर लेंगे। ग्रिल की ही पैकिंग के साथ में इंसुलेशन निकली है कुछ इस तरीके की, तो इनको हमने चिपका लिया है और चिपका करके कुछ इस तरीके से टाई बेल्ट लगा देंगे जिससे पानी की लीकेज वगैरह ना हो और इसमें अंदर एयर ना टकराए फ्लेयर से। अगर एयर टकराएगी तो फिर मॉइस्चर बनेगा, इसीलिए हम कुछ इस तरीके से टाई बेल्ट लगा करके इनको अच्छे से फिट कर चुके हैं। कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है इनका निकल करके। उसके बाद में सारी ग्रिलों को आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने इनको इंस्टॉल कर लिया है। ये हिताची के एसियों का लुक है। उसके बाद में आपको हम दिखाएंगे टर्न और ओ जनरल के एसियों का लुक। तो ये टर्न कंपनी के एसी हैं, आप देख सकते हो। और उसके बाद में दिखाएंगे आपको ओ जनरल के एसियों का। तो ये टर्न के लगे हुए हैं यहाँ पे, ये हिताची के हैं बीच में 3 एसी और उसके बाद में आप देख सकते हो ये हिताची का है इधर भी। उसके बाद में दूसरी साइड में भी एक और हिताची का है, यानी 3 इस फ्लोर पे भी एसी लगे हुए हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हो ये ओ जनरल का है जो कि बेसमेंट में लगे हुए हैं और कुछ फर्स्ट फ्लोर पे भी लगे हुए हैं, कुछ ग्राउंड फ्लोर पे। यानी जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे केवल हिटाची के ही एसी लगे हुए हैं, बाकी जो नीचे का फ्लोर है उसमें तीनों ब्रांड के मिक्स होकर के लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे ये कुछ इस तरीके का लुक है यहाँ पे। जितनी भी इंडोर यूनिट हैं उनकी सबकी ग्रिल हम फिक्स कर चुके हैं। उसके बाद में जितना भी हमने नाइट्रोजन होल्ड किया था सारी मशीनों में, उस प्रेशर को हम उड़ा करके वैक्यूम करना शुरू कर चुके हैं। वैक्यूम करने के बाद में हम गैस भी रिलीज करते जा रहे हैं और गैस को रिलीज करने के बाद में हम एसियों को चला चला करके भी चेक करते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो वैक्यूम हो रहा है कुछ मशीनों का, कुछ मशीनों को हमने चालू कर लिया है। सारी मशीनों का वैक्यूम हो चुका है। अब हम एक एक करके सारी मशीनों को चला करके चेक कर लेंगे। जिस मशीन को भी हम चला करके चेक कर रहे हैं एकदम कुछ एसियों में अभी टॉप अप का भी काम चल रहा है क्योंकि लेंथ ज़्यादा थी पाइपलाइनों की, इसीलिए इनमें टॉप अप भी करना पड़ रहा है। फिलहाल हम जिस एसी को भी चला रहे हैं उसमें टॉप अप भी हो रहा है। उसके बाद में हम उसकी कूलिंग परफॉर्मेंस भी दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे अपलोड करते हैं। एक एक करके हमने सारी मशीनों को चेक कर लिया है, जिसमें टॉपअप करना था उसमें टॉपअप हो चुका है और हम इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं तो एकदम परफेक्ट कूलिंग। इन मशीनों को पहले हमने चेक किया है, उसके बाद में एक एक करके सारी मशीनों को कस्टमर को भी हम चेक करा रहे हैं। एकदम परफेक्ट कूलिंग हो रही है, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। और सारी मशीनों को चेक करने के बाद में हमने कस्टमर को साइड को हैंड ओवर कर दिया है और कस्टमर से बोल दिया अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आकर के उसको देख लेंगे।